हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। दैट मीन्स हमें आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है। इससे पहले कि हमने दो वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिनमें हमने यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यूज़ ऑफ आर्टिकल ए और एन, उसके बाद हमने यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल द का यूज़ करना हमने सीखा था। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः एन यू ओ, इसका मतलब होता है एन का मतलब नो, यू का मतलब यूज ऑफ, ए फॉर आर्टिकल। जहाँ भी आपको एन यू ए लिखा हुआ मिले इसका मतलब है नो यूज ऑफ आर्टिकल। ये मैंने लिखा है सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब इसलिए है क्योंकि हम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किन किन प्रॉपर नाउन के साथ हमें आर्टिकल का यूज करना है। अब किसी व्यक्ति का अगर नाम है सामान्यतः उसके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज आपको नहीं करना है। किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, उसके साथ आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। जैसे द कानपुर नहीं हो सकता है, केवल कानपुर। किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, द मोहन नहीं है, केवल मोहन रहेगा सामान्यतः। सेकंड नंबर पे आता है आपका मटेरियल नाउन से पहले नो यूज ऑफ आर्टिकल। जितनी भी मटेरियल हैं जिनसे कोई वस्तुएं बनती हैं, वुड हो गया, स्टोन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके क्या हैं, मटेरियल है। के नाम से पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। जैसे गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, द गोल्ड नहीं हो सकता है क्योंकि गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, इसलिए वहां पर नो यूज ऑफ आर्टिकल। इसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में वो सब चीजें आती हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को केवल फील किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, उसको टच नहीं किया जा सकता है, फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। वो आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। ठीक है, जैसे लव हो गया, मर्सी हो गया, जेलसी हो गया, ये सब आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना। जैसे फेमस कोटेशन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं है क्योंकि ऑनेस्टी आपका वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव इज ब्लाइंड, लव के पहले कोई आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लव हमें पता है क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद आता है जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो नो यूज ऑफ आर्टिकल। अब बाकी तो सब समझ में आ गया है, लेकिन ये जो वर्ड है व्यापक अर्थ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं, जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में न हुआ हो। व्यापक अर्थ का मतलब होता है जब हम एक को टारगेट करके ना कह रहे हो बल्कि सबको कह रहे हो। ठीक है, एक फेमस एग्जाम्पल है इसके लिए, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। मनुष्य नश्वर है का मतलब ये कहना चाहता है कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, इसलिए वहां पे नो यूज ऑफ आर्टिकल होगा, मैन इज मॉर्टल लिखा जाएगा, ना कि द मैन इज मॉर्टल। अगर आप द मैन इज मॉर्टल लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी स्पेसिफिक, किसी डेफिनेट मैन की बात कर रहे हैं। इसकी बात है कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन एंड कोर्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो लिखे हैं मैंने। इनका यूज यदि अपने उद्देश्य के लिए ही हुआ हो, आप अब ये कहोगे अपने उद्देश्य के लिए मतलब क्या हुआ, स्कूल का यूज काहे के लिए होता है, पढ़ने पढ़ाने के लिए होता है, कॉलेज का भी, यूनिवर्सिटी का भी। चर्च का मतलब चर्च का यूज, चर्च, टेंपल, मॉस्क, इनका यूज काहे के लिए किया जाता है, प्रेयर के लिए किया जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। बेड का यूज सोने के लिए होता है। प्रिजन, जेल का यूज आपको पता है, कैदी को कैद करने के लिए होता है। और कोर्ट का यूज, ट्रायल्स होते हैं, उनको डील करने के लिए होता है। अगर उनका उद्देश्य यही है तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब आप कहोगे सर इससे अलग क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल के उद्देश्य पूर्ति के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पिताजी स्कूल आ रहे हैं। पिताजी स्कूल क्यों आ रहे हैं, फीस जमा कराने आ रहे हैं सपोज, तो वो स्कूल के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं, वहां पे आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फादर इज गोइंग टू द स्कूल बिकॉज फादर इज गोइंग टू स्कूल टू पे माई फीस, क्योंकि पिताजी मेरी फीस पे करने के लिए स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल आएगा, ना कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। बाद आता है आपका काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ। ये जो वर्ड है काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इनके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नहीं यूज ए का होगा, ना एन का, ना द का। इसकी बात है बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मलेरिया हो गया, फीवर हो गया, कैंसर हो गया, ये सब जो बीमारियां हैं इनके नाम से पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये है
कि द मीसल्स एंड द मम्प्स, दो बीमारियां, मीसल्स खसरा को कहते हैं, मम्प्स कंठमाला रोग को कहते हैं। इन दो बीमारियों के नाम से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। इसके बाद आता है रेगुलर मील्स जो होती हैं। रेगुलर मील्स जो होती हैं, जैसे आपका हो गया लंच, हो गया ब्रेकफास्ट, हो गया आपका डिनर, हो गया, इनसे पहले आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है हेल, हेवन, गॉड। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्स में एक ही हैं, एक ही समझा गया है, जिनको माना गया है, उनसे पहले भी आपको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे कि हेल, हेल कहते हैं नरक को, हेवन स्वर्ग को, गॉड भगवान को कहते हैं, इनसे पहले आपको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। फिर आता है खेलों के नाम से पहले नो यूज ऑफ आर्टिकल। जितने भी खेल हैं, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया है, कार्ड्स हो गया है, इन सबसे पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसके बाद होता है किसी भी दिन का नाम होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब आपके दिन के नाम हो गए। किसी मंथ का नाम हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। किसी भी मौसम का नाम हो गया समर, विंटर, इन सब के नाम से पहले आपको नो यूज ऑफ आर्टिकल। तो हमने इसको शॉर्ट में ब्रीफली हमने इसको देखा है, कहाँ कहाँ आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल को फॉलो करना है, मीन्स डेटा कहाँ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए हैं आर्टिकल के, वो मैं आपको अभी डिस्कस करके बताता हूँ। आर्टिकल के बारे में एक टॉपिक के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना था। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसके साथ आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में आर्टिकल ए एन का भी यूज हो सकता है और द का भी यूज हो सकता है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अलग से इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पूरी गारंटी है आप इसको बहुत आराम से समझ जाएंगे। देखते हैं इसमें पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब हम दो चीजों को इक्वल बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ बता रहा है करण इज न्यूटन, अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं। हमें यहाँ पर या तो ए को यूज करना है, यहाँ पर एन का यूज करना है, या द का यूज करना है, या फिर नो यूज ऑफ आर्टिकल का यूज होना है। ऐसी सेम इसमें है कंडीशन। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं को इक्वल बताया जाए, यहाँ करण को बताया किसके इक्वल, न्यूटन के इक्वल, और यदि हम इसको देखें सही से तो करण को न्यूटन की संज्ञा दी जा रही है। न्यूटन के बारे में ज्यादा कोई किसी को जानकारी हो ना हो, लेकिन सबको पता है ये बंदा एक वैज्ञानिक थे, ये एक फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब हमें पता है कि करण को उसकी संज्ञा दी है। आपको ये देखना है, पहले दो चीजों को इक्वल बता दिया है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, और कोई स्थान का नाम भी हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इतना होने के बाद ये देखो, उसके बाद में कोई जगह का नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, कालिदास को शेक्सपियर कहा गया, कालिदास को शेक्सपियर कहा गया है, लेकिन उसके बाद जगह का नाम भी दे रखा, कहाँ का है ये, कहाँ के हैं शेक्सपियर, ये इंडिया के शेक्सपियर है। अगर जगह का नाम दिया हुआ है तो आपको आर्टिकल द लगाना है। इसमें कौन सा आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल द का यूज करना है। और यदि जगह का नाम नहीं है तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। जैसे न्यूटन है, न की साउंड आ रही है तो आपको आर्टिकल ए का यूज करना है। इसमें करण इज द न्यूटन एंड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। अब कई बार बच्चे सोच लेते हैं जैसे कश्मीर है, जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड जगह का नाम है, अगर इसको यहीं तक सोचे हम कश्मीर इज स्विट्जरलैंड, फिर तो आपको पता है आर्टिकल ए और एन आना है। कई बार बच्चे इतना क्वेश्चन आने पर ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे जगह का नाम तो दे रखा है, नहीं, आपको ये देखना है कि जब हम किसी चीज को किस चीज के इक्वल बता रहे हैं उसके बाद देखना है कि जगह का नाम है कि नहीं है। अब यहाँ नहीं है तो आर्टिकल ए और एन आना था, लेकिन ये पूरा सेंटेंस है ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर क्या बनेगा, द। तो इस तरह से हमने गाइस डिस्कस किया है आर्टिकल का यूज कैसे करना है, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज होंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज होंगे, और कहाँ पर आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको इन सब चीजों में थोड़ा सा भी कुछ हेल्प मिली हो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो और आपको ये सब चीज अच्छी लगी हो, तो आप जरूर लाइक करें हमारी वीडियोस को, कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या अच्छा लगा, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम टाइम से वीडियो बनाकर उसको टाइम पर अपलोड कर सकें, एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।